जीवन में एक बार तो आपने भी किया होगा, नहीं किया तो सीख कर जाओगे। मैं ऑफिस बस से आती जाती हूँ, ये मेरी दिनचर्या का हिस्सा है। उस दिन बस काफी देर से आई। लगभग आधे घंटे बाद खड़े खड़े पैर दुखने लगे थे। पर चलो शुक्र था कि बस मिल गई। देर से आने के कारण बस पहले से ही भरी थी। बस में चढ़ते ही चारों तरफ नजर दौड़ाई तो पाया कि सभी सीटें भर चुकी हैं। उम्मीद की किरण नजर नहीं आई। तभी एक मजदूरन ने मुझे आवाज लगाकर सीट देते हुए कहा, मैडम आप यहाँ बैठ जाइए। मैंने उसे धन्यवाद देते हुए राहत की सांस ली। वह महिला मेरे साथ बस स्टॉप पर खड़ी थी। तब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद मेरे पास वाली सीट खाली हुई तो मैंने उसे बैठने का इशारा किया। तब उसने एक महिला को बिठा दिया जिसकी गोद में एक छोटा बच्चा था। वो मजदूरन भीड़ की धक्का मुक्की सहते हुए एक पोल को पकड़कर खड़ी थी। थोड़ी देर बाद बच्चे वाली औरत उतर गई। इस बार वो सीट एक बुजुर्ग महिला को दे दी जो काफी देर से खड़ी थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि हम दिन रात बस की सीट के लिए लड़ते हैं, इसको सीट मिलती है और ये दूसरे को दे देती है। वह बुजुर्ग भी उतर गई। फिर वह महिला सीट पर बैठी। मुझे रहा नहीं गया तो उससे पूछ बैठी, तुम्हें तो सीट मिल गई थी, एक या दो बार नहीं बल्कि 3 बार, फिर तुमने सीट क्यों छोड़ी? तुम दिन भर मजदूरी करती हो, आराम की जरूरत तो तुम्हें भी होगी, फिर क्यों नहीं बैठी? मेरी इस बात का जवाब उसने दिया जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, मैं भी थकती हूँ, आपसे पहले स्टॉप पर खड़ी थी, मेरे भी पैरों में दर्द होने लगा था। जब मैं बस में चढ़ी तब ये सीट खाली थी, पर मैंने देखा पैरों में तकलीफ होने की वजह से आप धीरे धीरे चढ़ी। ऐसे में आप कैसे खड़ी रहती, इसीलिए मैंने आपको सीट दी। उस बच्चे वाली महिला को सीट इसीलिए दी, उसकी गोद में बच्चा था जो काफी देर से रो रहा था। उसने सीट पर बैठते ही सुकून महसूस किया। बुजुर्ग के खड़े रहते मैं कैसे बैठती, सो उन्हें दे दी। मैंने उन्हें सीट देकर ढेरों आशीर्वाद पाए। कुछ देर का सफर है मैडम जी, सीट के लिए क्या लड़ना, वैसे भी सीट तो हमें भी छोड़कर जाना है, घर तो नहीं ले जाना ना। मैं ठहरी ईंट उठाने वाली, मेरे पास क्या है, ना दान करने लायक धन, कोई पुण्य करने के लिए रास्ते से कचरा हटा देती हूँ, रास्ते के पत्थर बटोर देती हूँ, कभी कोई पौधा लगा देती हूँ या बस में सीट दे देती हूँ। यही है मेरे पास, यही करना मुझे आता है। वो तो मुस्कुराकर चली गई पर मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। मुझे उसकी बातों से एक सीख मिली कि हम बड़ा कुछ कर नहीं सकते तो समाज में एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। मुझे लगा ये मजदूर उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपना रुतबा दिखाने के लिए और अपनी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन करने और आयकर बचाने के लिए अपनी काली कमाई को दान के नाम पर देते हैं। फिर वो लोग जिनके पास पर्याप्त पैसा होते हुए भी गरीबी का रोना रोते हैं। हम समाज सेवा के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं परंतु इन छोटी छोटी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते। मैंने मन ही मन उस महिला को नमन किया और सीख ली, यदि हमें समाज के लिए कुछ करना हो तो दिखावे के लिए ना किया जाए बल्कि खुद की संतुष्टि के लिए किया जाए। क्या आपने भी जीवन में कुछ ऐसा किया है? कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।